अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मानुर आमिर। वेलकम टू ई एंट्री डिजिटल वर्ल्ड। सबसे पहले तो आप सबको खुश आमदीद। और मैं आप लोगों को सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म का मोटिव बताना चाहती हूँ। इस प्लेटफॉर्म का खसूसन तौर के ऊपर जो मोटिव है वो है लर्न एंड अर्न। ये जो मोटिव है हमें यही बताता है कि ये प्लेटफॉर्म आजकल की जनरेशन के लिए, यूथ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, जिससे आप लोग लर्न भी कर सकते हैं और आप लोग अर्न भी कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज हमारा इंट्रोडक्शन शो होगा, जिसके अंदर हम लोग फाउंडर CEO ऑफ दिस शो बुलाएंगे और वो हमें मज़ीद बताएंगे, इस पूरी फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि ये फील्ड हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और खसूसन तौर के ऊपर जो हमारी जो यंग जनरेशन है उनके लिए क्यों ज़रूरी है। जिस तरह आजकल की हमारी काफ़ी यंग जनरेशन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं जा सकते अपनी किसी ज़ाती मसले की वजह से, या वैसे ही नहीं जाते, तो उनके लिए इस वेबसाइट के थ्रू अगर वो हमारे प्रोग्राम्स अटेंड करें, हमारे लेक्चर्स वगैरह लेंगे, तो उनके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है। उनके लिए ये वाली जो एक वेबसाइट जो इन्होंने बनाई है, जो हमारे फाउंडर है मिस्टर फसी भट्टू, उन्होंने एक खसूसन तौर के ऊपर ये वेबसाइट बनाई है इन जनरेशन के लिए, जो उनकी वेबसाइट्स के ऊपर जाएं, उनको सब्सक्राइब करें और उनके मज़ीद लेक्चर्स सुन के वो अपना करियर बना सकते हैं। आप एज ए पर्सन, एज ए इंडिविजुअल एक ब्रांड बनकर निकल सकते हैं और आप उन्हीं के लिए आगे काम भी कर सकते हैं। मज़ीद इस पूरे इन्फॉर्मेशन के लिए, इसके स्पेसिफिकेशंस जानने के लिए हम लोग वेलकम करेंगे द CEO एंड फाउंडर मिस्टर फसी भट्टू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मिस्टर। सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन हमें देना चाहेंगे कि आपने किस तरह सोचा ये सब कुछ करने का, और आपके पर्सनल, आप इंटेलेक्चुअल किस तरह हैं और आप किस तरह इस फील्ड के अंदर माहिर हैं। बेसिकली मैं हाल से ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ और मुझे 15 साल हो गए प्रोफेशनल कैरियर में, जिसमें से 8 साल मैंने पाकिस्तान से बाहर गुजारे हुए हैं। ठीक हो गया। और 2017 में मैं वापस पाकिस्तान आया था। उसके बाद मैंने एक IT की फर्म को, ई-कॉमर्स बेसिकली वो है, लेकिन मैं नेम यहाँ पे नहीं लेना चाहता उनका। ठीक हो गया। जब मैं उनके साथ था तो मैंने ई-कॉमर्स को समझना शुरू किया कि डिजिटल वर्ल्ड और ई-कॉमर्स होता क्या है। तो मुझे आइडिया हुआ कि ये आने वाला फ्यूचर है दुनिया का। दुनिया को इसी पर आना पड़ेगा और मोस्टली मालिक इसमें आ चुके हुए हैं, लेकिन अनलकीली पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है। तो जब मैंने इसको समझना शुरू किया तो मेरा इसमें इंटरेस्ट पैदा होता गया। मैं इसको पढ़ता गया, समझता गया, इस पर रिसर्च करता गया और चीज़ों में मज़ीद इन्वॉल्व होता गया। जैसे मैं इन्वॉल्व होता गया, फैक्ट्स एंड फिगर मुझे सामने आना शुरू हुए और यहाँ पर मैंने इनकम लेवल लोगों के जाने शुरू किए कि किस तरह वो अपनी लाइफ को बेटर कर रहे हैं इनके लेवल पे। तो मुझे आइडिया हुआ एज अ पाकिस्तानी हम लोग कितना पीछे हैं। और हमारे काफ़ी कॉमन चीज़ है कि यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको जितने वो हकदार होते हैं सैलरी की और जिस तरह वो काम कर सकते, जितनी मेहनत वो डिग्री के ऊपर करते हैं, उतनी मेहनत उनको जॉब लाइफ में वर्थ नहीं मिलती उस डिग्री। एग्जैक्टली यही मेरा मौक़िफ़ है ई एंट्री में। ठीक है। मैं बेसिकली इसको ऐसे ही डिज़ाइन करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ कि आप जो सैलरी ले रहे हो वो आपकी स्किल्स का 10% भी नहीं है। बिल्कुल। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स सपोज आपकी सैलरी 70,000 है, तो मेरा बिलीव है, बल्कि मेरा बिलीव नहीं, ये रियलिटी है, तो ये फैक्ट है कि आपको आपकी स्किल्स का 10% भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल। मतलब कि आप 90% दूसरों को दे रहे हो आउट ऑफ योर स्किल्स, ओनली 10% यू आर गेनिंग। तो इसी सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सारा आइडिया मेरे माइंड में आया कि क्यों ना लोग 100% जनरेट करें, वो अपनी स्किल्स को मुकम्मल तौर पे खुद यूटिलाइज करें, वो किसी के एम्प्लॉयज़ मत बने, वो अपने लिए अपना आपको सर्व करें और अपने घर के और अपनी फैमिली के फाइनेंशियल हालात को बेहतर करें। और आजकल ऐसे हमने देखा यंग जनरेशन के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत जज्बा आ गया। हर कोई चाहता है अपना बिजनेस करे, पैसे कमाए, लग्जरियस लाइफ हो, कोई किसी के नीचे काम करना नहीं चाहता। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है प्लेटफॉर्म जो है बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है। अच्छा, ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब मुझे आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे, जो एक ये खास नाम है ई एंट्री, ये आपने किस तरह सोचा, आपके किस तरह आया कि थॉट क्या आई कि आपने ये नाम रखना है? बेसिकली देखिए, मैं चाहता हूँ कि हम पाकिस्तानी आवाम को, पाकिस्तानी पब्लिक को, लोगों को डिजिटल वर्ल्ड में लेकर आए। डिजिटल वर्ल्ड तो हम सबको मालूम है, ऑनलाइन दुनिया। बिल्कुल। अभी रिसेंटली बहुत बड़ा कोरोना का एक पीरियड गुजरा ऑल ओवर द, जिसमें पाकिस्तान में भी लॉकडाउन हुआ। और यहाँ पर लॉकडाउन में एक चीज़ तो लोगों को बहुत से समझ आ गई कि चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे स्टडी हो, चाहे कुछ भी हो, उन्होंने घर बैठ के किया, ऑनलाइन कर। जी। तो मतलब कि ऑनलाइन तो उन्होंने समझ आ गई कि काम हर चीज़ अब ऑनलाइन होती है। अब ये जितना भी टाइम पीरियड था लॉकडाउन का, इसमें क्या हुआ है,
ये जितने भी पाकिस्तानी लोग थे, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी या इंस्टीट्यूट थे, उन्होंने एजुकेशन से लेके प्रोफेशनल लाइफ तक सब कुछ ऑनलाइन किया। काम नहीं रुका, काम होता रहा, लेकिन कहाँ से होता रहा? घर से बैठ के होता रहा, ऑफिस नहीं गए। तो ये है वो डिजिटल वर्ल्ड। अब ई एंट्री क्या है? अब मैंने ये तो बता दिया कि ऑनलाइन हर चीज़ होती है, डिजिटल वर्ल्ड तो समझ आ गए, ऑनलाइन दुनिया। अब मेरा मकसद है कि पाकिस्तानी अवाम को इस ऑनलाइन दुनिया में दाखिल करूं। यहाँ पे पाकिस्तान में ऑनलाइन दुनिया है क्या, यहाँ लोग पे ऑनलाइन कैसे काम करते हैं या कैसे कमाते हैं, कैसे यहाँ पर काम लेते हैं, कैसे बिजनेस करते हैं, इस सब में पाकिस्तानियों को दाखिल किया जाए। ई एंट्री बेसिकली वर्ड है एंट्री, ये फ्रेंच वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब है एंट्री, यानी दाखिल होना। तो मतलब कि हम एक ऑनलाइन दुनिया ला रहे हैं, ई एंट्री डिजिटल वर्ल्ड, के लोगों को यहाँ ऑनलाइन दुनिया में दाखिल करेंगे। ये है हमारा बेसिकली कंसेप्ट, एंट्री, ई एंट्री डिजिटल वर्ल्ड का। और मेरे ख्याल से आजकल के हिसाब से जिस तरह टेक्नोलॉजी वास्ट हो रही है और इतनी कंपनीज खुल गई हैं, तो ऑनलाइन एक्सपोजर और अवेयरनेस होना हर बच्चे के पास, हर इवन के बिजनेसमैन हो गए, ओल्ड एज हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, यंग बच्चे, सबके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन किस तरह काम कर सकते हैं और कौन सी बेस्ट टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू आप ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं और अपनी लाइफ अच्छी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई नाम से रिलेटेड। अब अगर आप थोड़ा सा हमें स्पेसिफाई करके बताएं कि बेसिकली ये जो आप एक ला रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पूरी जनरेशन के लिए, यूथ के लिए, ई एंट्री डिजिटल वर्ल्ड, इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन पर्पस क्या है जो हमारी यंग यूथ को कहेगी कि हाँ आओ काम करो इसमें? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। अच्छा, अब ये ऐसे है कि देखिए, मैंने जब फ्रीलांसिंग को पढ़ना शुरू किया, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग क्या होती है, तो मुझे काफ़ी चीज़ें समझ आई। मुझे समझ आया कि लोग कैसे घर बैठ के डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक बड़ा आसान काम था कि मैं एक दो स्किल्स सीखता। मिसाल के तौर पे सीवी राइटिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, या कंटेंट राइटिंग, ETC कोई भी। अब ये सीख के मैं अपने आइडियाज बनाता और घर बैठ के अर्निंग शुरू करता, काम पकड़ता, काम करके देता और डॉलर्स में पैसे अर्न करता। अब ये काम तो आसान था मेरे लिए, लेकिन पता नहीं कहीं मेरे माइंड में चीज़ें घूमना शुरू हो गई, खटकना शुरू हो गई कि मुझे तो समझ आ गई है, मैं इसको कर लूँगा। मेरे इर्द गिर्द कितने मेरे भाई हैं, कितनी मेरी बहनें हैं जो इस टाइम अपने घर में 2 टाइम के खाने के लिए भी परेशान हैं। बिल्कुल। और परेशान क्यों हैं? क्योंकि उनके फाइनेंशियल हालात ऐसे नहीं हैं, उनके इकोनॉमिकल हालात ऐसे नहीं हैं कि वो इस महंगाई की दौर में 2 टाइम के खाने को अफोर्ड कर सकें। बिल्कुल। तो मुझे इस बात ने मजबूर किया, फोर्स किया कि मैं अपने लिए नहीं सोचूं, मैं दूसरों के लिए क्यों ना सोचूं। मैं इस मैसेज को पाकिस्तान के हर घर में, छोटे बड़े गांव शहर में घर घर वायरल क्यों ना करूं। मैं ये मैसेज क्यों ना हर घर तक पहुंचाऊं कि ये फ्रीलांसिंग एक दुनिया आ चुकी हुई है जहां पे आप घर बैठ के बहुत इजीली ज़्यादा टाइम देने तो 3 से 4 घंटे स्टार्ट तो करें कहीं से। बिल्कुल। मेरे कहने पे 3-4 घंटे देना शुरू करें इसको। आई एम डैम श्योर आप 40 to 50,000 आराम से घर बैठ के कमाएंगे। अच्छा, ये तो अब सारी बात हो गई, यानी आपके जो बात का एक कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि आप दुनिया को, लोगों को, सबको इकोनॉमिकली बेहतर करना चाह रहे हैं। जी सर। थोड़ा सा हमें बताएंगे, जिस तरह काफ़ी जनरेशन होती है जिसको एक वर्ड इकोनॉमिकली का इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो आप थोड़ा सा बताएंगे हमारी जनरेशन को, व्यूवर्स को, कि आप इकोनॉमिकली वर्ड जो है किस तरह डिस्क्राइब करेंगे उनके लिए कि ये जो डिजिटल वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है इनको किस तरह कर सकती है बेहतर? बिल्कुल। अच्छा, अब ऐसा है कि फ्रीलांसिंग में जब हम जाते हैं तो हमें नज़र आता है वहाँ पर मल्टीपल काम है जिनको लोग एज अ सेलर कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग एज अ बायर आते हैं, वो उन स्किल्स को खरीदते हैं और अपने काम यूटिलाइज करते हैं अपने लिए। अब ये एम्प्लॉयज़ नहीं होते, ये एक बिजनेस है ऑनलाइन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्किल है, ठीक है, मैं कुछ वेबसाइट पर मैंने अपने नाम से एक ID बनाया हुआ है, वहाँ पर मैंने अपनी प्राइस कोट की हुई है। लेट्स सपोज मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है मैं CV राइटिंग बनाऊंगा और मैं पर CV $10 चार्ज करूँगा। अब होता क्या, वहाँ पर कुछ बायर्स आते हैं,
जितना भी आपका सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स हैं, हम्म, आपके यूरोप है, आपकी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, आपकी गल्फ कंट्रीज हैं, अब यहाँ पर लोग एम्प्लॉयज़ नहीं रखते। हम्म, अब वो क्या करते हैं, वो इन वेबसाइट्स पर जाते हैं, हम्म, वो वहाँ पर जाकर अपनी काम के लिहाज से उनको जो भी, जैसे किसी को सीवी बनवानी है, ठीक है, वो जाएगा वेबसाइट पे, सीवी राइटिंग में जाएगा, वहाँ पर उसको मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, सीवी राइटिंग के सेलर्स मिल जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। वहाँ पे हर किसी ने अपने अपने प्राइस नोट की होगी। हाँ जी, जैसे मैंने कहा मैंने $10 लगा दिया है, तो वो मुझसे रब्ता करेंगे और मुझे कहेंगे जी हम आपसे सीवी बनवाना चाहते हैं, हम आपसे सीवी क्यों बनाएं, आप जो हमसे $10 लेंगे, हमें क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ पर भी मैं उनको गाइड करूँगा कि जी मैं आपको इतने टाइम में आपको इस तरह की सीवी प्रोवाइड करूँगा, इसके $10 चार्ज करूँगा। अगर वो मुझसे सेटिस्फाइड होते हैं तो वो मुझे अपनी सीवी का प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देंगे और मैं गिवन स्पेसिफिक टाइम में उनसे जो टर्म एंड कंडीशन मैंने उनको एक्सप्लेन की थी फर्स्ट कन्वर्सेशन में, वो सब पूरी करते हुए उनके मुताबिक सीवी बनाकर दूंगा और उसे $10 ले लूँगा। इस तरह ये मेरा एक इकोनॉमिकल सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। अब सीवी बहुत सिंपल सा आर्ट देखने में लगता है हमें। अब देखिए ना, किसी ने भी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होना है, एजुकेशन से सबसे पहला स्टेप उसके लिए क्या होता है, सीवी बनवाना। अब होता है क्या नॉर्मली, हम लोग जब सीवी बनवाने जाते हैं तो हम किसी कंपाउंडिंग सेंटर में जाते हैं, वहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स पड़े होते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, उसी उसमें को फिल किया, वो हमसे हमारी एजुकेशन पूछेगा, एक्सपीरियंस पूछेगा, हमारी बिब्लियोग्राफी लेगा और उसको एडिट करके हमें दे देगा। हम वो सीवी को लेते हैं और जाके उस मुतलका कंपनी के एचआर में फॉरवर्ड कर देते हैं, ऑनलाइन या हार्ड कॉपी, जैसे भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें ना बहुत मज़ेदार चीज़ है, हमेशा हर सीवी के ऊपर एक कैरियर ऑब्जेक्टिव से क्या स्टार्ट होती है, 3 लाइन का पैराग्राफ था, शॉर्ट समरी या कैरियर ऑब्जेक्टिव, और हर सीवी का एंड होता है रेफरेंस पे। रेफरेंस पे हमने एक ही लाइन लिखी होती है, रेफरेंस विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड, फर्निश्ड ऑन डिमांड। अच्छा, एचआर अगर आपसे डिमांड कर ले वहाँ पर, ये आपने सीवी रेफरेंस में लिखा हुआ है, लाइन जी हमें रेफरेंस दें, तो हमारे पास का आंसर ही नहीं होता। अव्वल तो हमें पता ही नहीं होता हमने रेफरेंस में लिखा क्या था, क्योंकि हमने तो वो कॉपी पेस्ट सिस्टम में लिया हुआ है। अच्छा, अब सबसे ऊपर कैरियर ऑब्जेक्टिव होता है। हम जब सीवी बनवाते हैं, जो सीवी बना रहा हो तो उसको भी नहीं पता होता ये कैरियर ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखना क्या है। उसने भी वो एक फॉर्मेट लिखा हुआ 3-4 लाइनों का, वो सबको वही फॉरवर्ड किया जा रहा है, मोटिवेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल, टीम लीडरशिप, EDC, ठीक है। अब कभी भी किसी भी स्टूडेंट को ये मालूम ही नहीं होता कि वो 3 लाइनें लिखी क्यों, कभी किसी ने पढ़ा भी नहीं है। अगर हमसे वहां से पूछ लीजिए आपने ये कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखा है, इसको एक्सप्लेन करें, हमें तो यही नहीं पता होता कि लिखा क्या। तो ये हम बड़ा सिंपल समझते हैं सीवी को बनाना, लेकिन इंटरनेशनली क्या होता है, मल्टीनेशनल जो कंपनी है मल्टीनेशनल, इनमें क्या होता है, इनकी एचआर सबसे पहले वो कैरियर ऑब्जेक्टिव पढ़ती है। हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं कि हम सीवीज तो बहुत देते हैं लेकिन हमें इंटरव्यू कॉल ही नहीं आती, और फिर हम क्या कहते हैं, हम ये कह देते हैं बात खत्म करने के लिए, यार उन्होंने तो पहले ही सिलेक्शन की होगी, वो तो कॉल भी नहीं करते। लेकिन दर हकीकत बात क्या है कि हमारी सीवी में इतनी एनर्जी, पावर, जान ही नहीं होती कि वो हमें इंटरव्यू के लिए कॉल करें, क्योंकि जब वो कैरियर, वो समझ जाते हैं ये वही कॉपी पेस्ट सिस्टम चल रहा है। तो इसलिए ये सीवी एक बहुत वैल्यूएबल आर्ट है। जब गोरा सीवी बनवाता है ना, तो उसको कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सीवी बनवा रहा होता है। जिस तरह बाहर अमेरिका वगैरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो हमें कई चीज़ें पता होती है, जो जिस तरह हम लोग वर्क एक्सपीरियंस नहीं डालते, सिंपल बच्चा मास्टर्स से निकलते हो कहते हैं मैं सेकंड मास्टर्स करने जा रहा हूँ, वो वैसे ही डिग्री के ऊपर लिखता है कर देता है, उसको वो रिक्वायरमेंट्स नहीं पता होती कि आप हर कंट्री का वेरी करता है हर कंट्री के साथ कि आपने उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स देनी है। वो बच्चों ने एक रट्टा सा लगाया हुआ होता है, उनको पता होता है जी हर कंट्री की ये रिक्वायरमेंट होती है, कहीं आपका वर्क परमिट मांगा जाता है, आपने कितने साल वर्क किया है, कितना अर्सा वर्क किया है, ये बहुत चीज़ें मैटर करती है। लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं नॉलेज होती है, और जिससे वो सीवी बनवा रहे होते हैं, मजे की बात है उनको भी नॉलेज नहीं होती। Exactly, ऐसे ही। इवन कि आप कंसल्टेंट्स भी हायर करते हैं, वो भी बस उनको पता होता है हमें पैसे मिल गए हैं, बनाओ और भेज दो। तो ये अपने लिए स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ये देखें, इसमें आप खाली इसको अगर सोर्स ऑफ इनकम के वाले से भी ना देखें और अपनी ग्रूमिंग के लिए देखें, तो ये एक आर्ट सीखना चाहिए, आपको आना चाहिए। अब मज़ेदार बात है, अगर वो आर्ट जो आप अपनी ग्रूमिंग के लिए सीख रहे हैं वही आपको इनकम देना शुरू हो जाए, तो वो आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। जिस तरह इस प्लेटफॉर्म का मोटिव ये लर्न है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा, ये तो हमारी सारी बातें हो गई। अब एक और जो
हमारी जनरेशन सवाल करे, जैसे आपने अभी पहले फ्रीलांसिंग का जिक्र किया है, तो हमें थोड़ा सा अगर आप बताएं कि फ्रीलांसिंग के अगर कोई कनेक्ट होना चाहता है, कोई इसके साथ अटैच होना चाहता है, वो किस तरह होगा और वो किस तरह फ्रीलांसिंग को आगे परस्यू करेगा? अच्छा, बेसिकली फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एक ऐसी दुनिया है, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप वहाँ पर अपनी स्किल्स को सेल कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। और यहाँ पर आप 10% पे नहीं, आप 100% पे, आपको मालूम है मेरी एबिलिटी इतनी है, मैं इतना काम कर सकता हूँ, मैं इतना अच्छा डिज़ाइनर हूँ, मैं इतना अच्छा राइटर हूँ, मैं इतना अच्छा स्पीकर हूँ, मैं इतना अच्छा सर्चिंग करता हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, किस काबिल हूँ, ये मुझसे बेटर जज शायद अदर कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, हर कोई अपने आप को पता है कि किसमें वी आर कितनी द बेटर स्ट्रेंथ है और जजर ऑफ एबिलिटी आवर है। सेल्फ। हाँ, तो मैं अपनी एबिलिटी के मुताबिक अपनी प्राइस कोट करता हूँ और 100% चार्ज करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि लोगों को मिल भी रहा है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। मैंने सीवी राइटिंग में देखा कि एक आईडी पर उनकी प्राइस जो कोट की हुई थी वो थी 2,88,000 एक सीवी बनवाने का। और उस आईडी पे जब मैं अंदर गया तो उनके पास उस टाइम भी 2 ऑर्डर क्यू में थे जो वो 2,88,000 पे कर रहे थे। तो मतलब कि मिलता है, ये कोई ख्वाबों की दुनिया का जिक्र नहीं कर रहा मैं ये ग्राउंड रियलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे फाइवर है, गुरु है, 99 डिज़ाइन है, रॉकेट है, अपवर्क है, ठीक है, पीपल पर आर है। ये मैं कुछ नेम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपकी जितनी भी ऑडियंस ये प्रोग्राम देख रही है वो खुद से जाकर देखें, इसको सर्च करें। ये वो वेबसाइट है जहाँ फ्रीलांसिंग हो रही है, वहाँ पर सेलर आईडीज भी हैं, वहाँ बायर्स भी आ रहे हैं, इनके स्टैट्स हैं वहाँ पर मेंशन है कि इनको पर मिनट पर सेकंड कितने प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, इस वेबसाइट पर आ रहे हैं। एक दफ़ा देखें तो सही आप। बिल्कुल। फिर अगर आपको ये यकीन हो जाए, ये तसल्ली हो जाए कि जो मैं बात कर रहा हूँ ये ग्राउंड रियलिटी है, ये एग्जिस्ट करती है, अब बात आएगी कि हम ये कैसे स्टार्ट करें। तो बेसिकली ई एंट्री जो मैंने डिज़ाइन किया और जिसकी बुनियाद मैंने रखी और जिसको मैं लेकर चल रहा हूँ, जहाँ पर इंशाल्लाह आपके पास बहुत अच्छे पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंस्ट्रक्टर्स, ट्रेनर्स, लेक्चरर्स आएंगे, पर इंतहाई प्रोफेशनल लोग, ये हमारी इस टीम का हिस्सा है। और हमारा मोटिव है कि हमने सिखाना है और सिर्फ सिखाना है, हमने इर्द गिर्द की बातें नहीं करनी। आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में अवेलेबल नज़र आएंगे जहां पर ये स्किल्स सिखाई जा रही है, लेकिन वहां पर हो क्या रहा है, वहां पर टाइम गेन किया जा रहा है, सिर्फ सिखाया नहीं जा रहा। अगर 10 मिनट की बात हो रही है तो बीच में 30 सेकंड्स के लिए टॉपिक से रिलेटेड बात है, आउट ऑफ 9 मिनट 30 सेकंड क्या हो रहा है, वो अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक डिफरेंस मिलेगा कि मेरे जो ट्रेनर्स होंगे जब वो पढ़ाने पर आएंगे तो वो स्टडी की बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे। मैं आपसे भी यही सवाल पूछने लगी, जिस तरह आजकल टेक्नोलॉजी का हमारा जो स्कोप है बहुत वास्ट हो गया है, बहुत डिफरेंट फील्ड्स आ गई, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं और डिफरेंट आगे आप कह लें सब डिविजन्स आ गई हैं तो आजकल बहुत ऑनलाइन सिस्टम चल पड़े हैं, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन लेक्चरर्स वगैरह, इवन के बच्चे यूनिवर्सिटी से आते हैं, ऑनलाइन सर्च करो, खान एकेडमीज और डिफरेंट बहुत एकेडमीज जिन्होंने अपने लेक्चर्स डाले हुए होते हैं, आप उनको सुनते हो, आप समझ जाते हो। तो आपका जो ये वर्चुअल कैंपस है, ये बाकी जिस तरह अगर इस फील्ड के अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर और भी बहुत सारे आई एम श्योर फर्म्स होती हैं, लोग होते हैं आपकी तरह और काम कर रहे होते हैं, तो आपका वर्चुअल कैंपस उनके वर्चुअल कैंपस किस तरह डिफरेंस करेगा? कोई ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स जो आप बताना चाहेंगे कि जो यूथ है, जो जनरेशन है, जो हमारे शोज देख रही है, आपका इस टाइम टॉक शो सुन रही है, वो आपके शो को सब्सक्राइब करे तो उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न हो कि उनको पता चले कि हमें यहाँ से कुछ हासिल होगा और हम लोग ब्रांड बनकर ही बाहर निकलेंगे। अच्छा, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था पहले ही कि मेरे पास इंतहाई क्वालिफाइड और एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं जी, और वो जस्ट नॉलेज की बात करेंगे, दूसरी बातों में नहीं पढ़ेंगे। तो टाइम इज़ अ मनी, हम लोगों के टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज और प्रेशियस बनाना चाहते हैं। अब वर्चुअल कैंपस तो हैं, बिल्कुल हैं, आपकी बात बहुत अच्छी है कि ऑलरेडी वर्चुअल कैंपसेस हैं, लेकिन अब हम में और उनमें डिफरेंस कहाँ आएगा? हम में उनमें डिफरेंस आएगा, मेरे नज़दीक एजुकेशन की वैल्यू नहीं है। अगर कोई बच्चा, कोई पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम अपने बच्चे को जो पढ़वा रहे हैं उसके टीचर्स के थ्रू या उसके इंस्टीट्यूट के, उसका हम पे करते हैं, तो सॉरी टू से मैं इस बात पर एग्री नहीं करता। मेरे नज़दीक इल्म की कोई फीस नहीं है। आप एक उस टीचर को
अपने बच्चे की फीस देकर ये समझते हैं कि आपने इल्म खरीद लिया है तो आप गलत हैं। इल्म एक ऐसी लाजवाल दौलत है जिसके बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन जाना पड़े। तो ये तो सबसे पहले बात मैं इस पे एग्री नहीं करता कि आपने इल्म हासिल खरीदा है। देखिए वो टीचर वो इंस्ट्रक्टर अगर आप उसकी इस स्किल के बारे में पे करना शुरू हो तो शायद आप अपनी प्रॉपर्टी बेचकर भी नहीं इसको पे कर सकते। अब एक स्क्रैच से एक एम्पायर कैसे खड़ा होता है, ठीक है। अब जब तक देखें उस बच्चे ने एजुकेशन टीचर से हासिल नहीं की, अब जैसे मार्क है फेसबुक वाला, ठीक हो गया, वो एक कमरे से उसे 100 मंजिला बिल्डिंग फेसबुक की कैसे बनाए? आखिर उसने अपने टीचर से कुछ तो इल्म हासिल किया था ना। अगर उसने अपने टीचर से ना पढ़ा होता, आईटी की दुनिया को ना पढ़ा, आईटी की एजुकेशन ना ली होती, उसके टीचर्स को गेन ना किया होता, क्या वो फेसबुक बना सकता था? तो अब देखिए उसकी 100 मंजिला बिल्डिंग जो खड़ी है, जो उसने अर्न किया है, वो किसकी वजह से अर्न किया? अपने टीचर्स की वजह से। तो इसका मतलब टीचर्स को तो आप इल्म के लिए बदले कुछ भी पे नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे जो डिफरेंस है ना हमारा दूसरों से, हमने यहाँ एजुकेशन फ्री कर दी है। हमने जो एजुकेशन के नाम पर बिजनेस किया जाता पाकिस्तान में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के नाम से जो मिलियन ऑफ डॉलर्स की फीसेस कलेक्ट की जा रही थी, पेरेंट्स के गद्दों पे जो छुरी फेरी जा रही थी कि फीसेस के नाम पर, प्राइवेट कोचिंग के नाम पर, हमने उस कंसेप्ट को खत्म करने के लिए ये वर्चुअल कैंपस बना रहे हैं। यहाँ पर मैं इसको ऐसे कहता होता हूँ, मैं ENT डिजिटल वर्ल्ड को जो एक्सप्लेन करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि एक मदर ने बच्चे को बॉर्न करना है, उसने दुनिया में लाना है, ठीक है। अब एक बच्चे की, इंसान की स्टेजेस क्या है दुनिया में? देखिए वो पैदा हुआ और पैदा होने के बाद माँ की गोद से वो सीखना शुरू करता है। फिर 3 to 5 इयर्स की एज में जाके उसकी स्कूलिंग प्ले ग्रुप स्टार्ट होता है। इसी तरह वो प्राइमरी से होता हुआ, मिडिल से होता हुआ, मैट्रिक से कॉलेज में जाता है, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में आता है, यूनिवर्सिटी से वो स्पेशलाइजेशन करने के बाद किसी प्रोफेशनल लाइफ में आता है। जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आता है, क्या करता है? या अपना बिजनेस करता है, या किसी का एम्प्लॉय बनता है, या अपनी प्रोफेशनल स्किल को सेल करता है। इसी तरह वो इस दुनिया से चला जाता है। यानी कि मैं ENT को इस तरह एक्सप्लेन करता हूं कि पैदा होने से लेके मरने तक का सफर ऑनलाइन कैसे आप करोगे, ये ENT वर्ल्ड आपको बताएगा। ना सिर्फ बताएगा बल्कि आपको सिखाएगा, ना सिर्फ सिखाएगा, आपको फिंगर पकड़ के साथ लेकर चलेगा और स्टेप बाय स्टेप आपको लाइफ के मराहिल में दाखिल करता हुआ, खुद साथ देता हुआ आखिरी सांस तक चलेगा। अच्छा, आप इसके साथ एक दफा अटैच हों, रजिस्टर्ड हों, और उसके बाद ENT को देखें वो आपके साथ की लाइफ को कैसे लेके पता चलता है। अब बच्चे की स्कूलिंग से लेकर उसकी एजुकेशन तक इंशाल्लाह आपको हमारे वर्चुअल कैंपस पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, और इंतहाई स्किलफुल और क्वालिफाइड ट्रेनर्स के लेक्चरर्स के थ्रू मिलेगी। हम आपको डिग्री नहीं प्रोवाइड करेंगे, डिग्री आपको आपके इदारे ही प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप स्कूल के बाद क्या होता है? होम ट्यूशन, अकेडमीज, प्राइवेट एजुकेशन। अब देखिए पेरेंट्स बेचारे किस तरह चक्की में पिस रहे हैं। पहले वो बच्चे को इंस्टीट्यूट भेजते हैं, स्कूल में फीस देते हैं, वहां से वो वही टीचर ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं हमारे होम ट्यूशन या अकेडमी में आ जाओ। फिर वो वहां पे दोबारा फीसेस लेकर, डबल फीसेस लेकर बच्चे को पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद उसको कहते हैं जी अब ये बच्चा तैयार है। और कई तो स्कूल के अंदर बच्चे नालायक ना भी हो, टीचर्स ना इतना वो बैक आपको वो देते हैं बच्चों के बैड रिमार्क्स के, वो पेरेंट्स खुद ही कह देते हैं टीचर्स को, बाउंड कर देते हैं, आप बाउंड कर ले कि हमें घर पे बुला लें, आप ट्यूशन के लिए हमें पैसे दें, हमारा बच्चा आपके पास है तो सही पड़े। एग्जैक्टली ऐसे। अब हम इसी माफिया को, इसी कंसेप्ट को खत्म करने के लिए ये तमाम चीज़ें अपने वर्चुअल कैंपस में रिकॉर्डेड लेक्चर हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे, और बहुत अच्छे तरीके से ऑरली भी, वर्बली भी, और उसके प्रैक्टिकल्स भी, हम तमाम चीज़ों को अपलोड करेंगे। पेरेंट्स को क्या करना है? पेरेंट्स को सिंपल ये करना है कि हमारे पास रजिस्टर्ड होना है, ठीक हो गया, अपने बच्चे के नाम से, और बच्चे के लिए हमें रिक्वेस्ट भेजनी है, इसको जो भी चीज़ चाहिए वो हमें रिक्वेस्ट करेगा, हम उसको वो सब्जेक्ट, वो कोर्स अनलॉक कर देंगे। वो बच्चे को अपने घर में अपने साथ बिठा के, माएँ, बाप, बड़ी बहनें, भाई, जो वटावर, जो भी आपके घर में आपको पढ़ाने के काबिल है, वो आपके साथ, बच्चे को साथ लेकर बैठे और वो बच्चे को बताए, ठीक है। और फिर ऐसी आगे जब आप मिडिल आते हैं, मैट्रिक में आते हैं, O लेवल, A लेवल में आते हैं, फिर आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी में स्पेशलाइजेशन के लिए आते हैं, ये तमाम चीज़ें अवेलेबल होंगी आपको, जिस एज में भी हैं आप जिस फील्ड में भी हैं, इंशाल्लाह स्लोली बाय स्लोली हम हर चीज़ अपलोड कर रहे हैं।
और ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। ये है मेरी वो मंजिल, ये है वो मेरा मकसद, ये है वो वर्चुअल कैंपस जिसकी आप मुझसे बात कर रहे थे। अब आप खुद बताएं कि आया कि एक ही छतरी में, एक ही अम्ब्रेला में, एक ही वेबसाइट पर ये तमाम चीज़ें कहीं अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं। ये है वो हमारा वर्चुअल कैंपस। बच्चों को ग्रूम करना, उनको पढ़ाना, उनको बताना कि फ्रीलांसिंग, उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना, उनको इस फील्ड के बारे में अवेयरनेस देना, उनको इतना कामयाब बनाना। डेफिनेटली इस वेबसाइट अंडर वन रूफ हर चीज़ मिलती है स्टूडेंट को। जी बिल्कुल। इसी तरह हमारे वर्चुअल कैंपस से आप मूव करते हैं स्किल की तरफ, तो हम तो स्टार्ट इन्हीं स्किल्स के साथ कर रहे हैं जो अभी हम फ्रीलांसिंग की बात कर रहे थे। वहाँ पर आपको जितने भी वहाँ पर उस वेबसाइट पर जिनका मैं नाम लिया था, जब जाएंगे आपको नजर आएगा कि ये लोग आईडी सेल हो रही हैं, ये काम, ये प्रोजेक्ट सेल हो रहे हैं। उन सब की स्किल्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, वंस अगेन नथिंग वी आर गोइंग टू चार्ज। ठीक है। अभी मार्केट में क्या हो रहा है, लोग 40 to 50,000 मिनिमम एक सब्जेक्ट का ले रहे हैं। अब ये सब्जेक्ट किन के लिए जरूरी है? जो बेचारे बेरोजगार, जो इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहे हैं। अब वो तो ऑलरेडी इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहे हैं, नौकरियां ढूंढते भी, लेकिन सिर्फ क्योंकि एक निचली यूनिवर्सिटी से पढ़े और एक हायर यूनिवर्सिटी, उसको वो ज्यादा रेकमेंड करते हैं, और वो बेचारा चाहे ज्यादा हार्ड वर्किंग, वो उसको प्रेफर नहीं करते। वो 40-50,000 अगर नहीं है तो मतलब आप नहीं सीख सकते, मतलब कि आप इसमें नहीं आ सकते। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं, आपका हक है। बिल्कुल। अच्छा, अब हमने यहाँ पर एक और चीज भी है, मैं यहाँ पर जरूर मेंशन करना चाहता हूँ। हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर एजुकेशन लिमिट नहीं रखी। अच्छा। अब देखें, बाज़ाहिर तो जब आपने किसी बाहर बात करनी तो इंग्लिश इज अ कंपल्सरी लैंग्वेज, आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। बिल्कुल। अब मेरे वो भाई, मेरी वो बहनें जिनको इंग्लिश नहीं आती, या बेचारे वो अपने घर के कुछ भी प्रॉब्लम व्हाटएवर जो भी सर्कमस्टेंस है वो पढ़ नहीं सके, तो मतलब कि मैं उनके लिए कुछ नहीं करूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पर उनको इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखाऊंगा, वंस अगेन फ्री। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखाऊंगा, कंप्यूटर की स्किल्स भी सिखाऊंगा। अच्छा। आपके पास सीखने का और समझने का और कुछ करने की भूख होनी चाहिए। आपके पास भूख आपने पैदा करनी है, आगे लेके करवाना आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, वैसे मैंने देखा काफी लोग अगर ऑनलाइन देखते हैं तो हर कोई इंग्लिश का सुन के, जिन लोगों का शौक भी होता है करना, लेकिन क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, या वो वेल स्पोकन नहीं होते, या वो बोल नहीं सकते, तो वो बेचारे उस वजह से कोर्स ही नहीं कर पाते, या वो लेक्चर्स ही नहीं ले पाते कि वो कर सकें और उसके आगे वो सक्सेसफुल हो सके, हालांकि उनका इंटरेस्ट भी हो। एक छोटी सी एग्जाम्पल, इस तरह ये डिफरेंट आर्ट्स वगैरह के, आजकल लड़कियों का आर्ट का बड़ा शौक होता है, इंटीरियर डिजाइनिंग, पेंटिंग, ये वो, उनके भी अगर ऑनलाइन वो लेक्चर्स लें तो उनको समझा रहे होते हैं इंग्लिश के, आपने ये पेंट यूज करना है, ये कलर मेथड होती है, आपने इस तरह कलर मिक्सिंग करनी है। तो यूजुअली जो इस तरह के वो भी नहीं सीख पाते बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। तो इस कोर्स के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर सबसे अच्छा ये कि लैंग्वेज बैरियर आपने खत्म कर दिया, आप मदर टंग यूज करें जो हमारी कौमी जुबान है उर्दू, और फिर मजीद आप उनको इंग्लिश सिखाएंगे। जी बिल्कुल। हम लेक्चर्स जो है वो उर्दू में रिकॉर्ड करवाएंगे, और क्योंकि इंग्लिश देखें, आपने कन्वर्सेशन तो एंड ऑफ द डे जिससे करनी है इंग्लिश में ही करनी है, तो आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए। तो इसलिए हमने इंग्लिश लैंग्वेज को भी यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट रख दिया है कि आप ये स्किल सीखें, साथ इंग्लिश लैंग्वेज सीखें। अगर कोई ये कहता है कि मुझे तो कंप्यूटर पर यूज करना नहीं आता, अब देखें पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होगी। अब क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं करूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको मैं कंप्यूटर की बेसिक्स भी सिखाऊंगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको कंप्यूटर पे ही सब कुछ करता है। तो लैंग्वेज चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स चाहिए, प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए, एजुकेशन स्किल्स चाहिए, ई-एंट्री, ये सब कुछ प्रोवाइड करेगा इंशाल्लाह। और अब इसमें मैं बताया आप लोगों को कि फीस हम नहीं चार्ज कर रहे। बिल्कुल ऐसी। हाँ, एक चीज लाजमन मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, हमारी है 1000 रजिस्ट्रेशन। अब देखें, आप कहीं भी किसी भी इदारे में जाते हैं तो सबसे पहले आपको वहां पर रजिस्टर्ड होना लाजमी है। बिल्कुल ऐसी है। जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे आप आगे नहीं जाते। आपने अगर अपने एग्जाम्स दिए हैं मैट्रिक के, इंटर के या कॉलेज यूनिवर्सिटीज के, तो आप उस यूनिवर्सिटी और उस बोर्ड में पहले रजिस्ट्रेशन करवाई, फिर जाके आप एलिजिबल हुए उस स्टडी के लिए। और यहाँ तो हमने सिंगल फीस पे करनी है, कॉलेज खोलने तो आप डबल पे कर रहे होते हो। बिल्कुल। तो हमारी सिर्फ लाइफ टाइम और बार बार रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, एक ही बार जिंदगी में आपने 1000 लाइफ टाइम स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसके बाद हमारे जितना भी समुंदर है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो ये तो
ये आपने बहुत अच्छी बात बता दी, ताकि जो हमारी जनरेशन है जो अफोर्ड नहीं कर सकती, जो ये सुन के डर जाते हैं कि या तो वो इंग्लिश के अंदर लेक्चर इसलिए वो नहीं सुन सकते, या वो इतने एक्सपेंसिव लेक्चर्स होते हैं तो वो इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपके जो लेक्चर्स हैं एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और रजिस्ट्रेशन ओनली 1000 रुपीज़ की है, और उसके बाद लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं है, वो उर्दू के अंदर सीख सकते हैं, उर्दू के अंदर समझ सकते हैं और मज़ीद आगे इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो आज का हम लोग अपना जो शो है, जो इंट्रोडक्शन था टुवर्ड्स ई एंट्री डिजिटल वर्ल्ड, आज हम लोग यहाँ कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और बताने के लिए कि हम इस शो के अंदर हम लोग जो व्यूवर्स हमारे शोज़ वगैरह देख सकते हैं और जान सकते हैं कि हम लोग इसको किस तरह कंडक्ट करेंगे, इनके शोज़ को किस तरह लेकर चलेंगे, आपके पास कौन लेक्चरिस्ट होंगे, आपको किस तरह का पढ़ाएंगे, मटेरियल क्या होगा, आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन देंगे और आप लोग किस तरह एट द एंड एक अच्छी आउटपुट दे सकते हैं अपने आप में, और आप एंटरप्रेन्योर किस तरह बनेंगे, जिस तरह आजकल हर जनरेशन में, हर यूथ में, हर फीमेल मेल सबको शौक है कि अपने बिजनेस करें, अपने आप को इस्टेब्लिश करें, अपने पैसे कमाएं, अपने पैरों पे खड़े हुए। तो डेफिनेटली मज़ीद हम लोग इन शोज़ को देखते रहेंगे और हमें पता चलेगा कि हम लोग खुद कैसे अर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।